चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखिए हम सभी। हाँ जी बोलिए। 40 46 दोबारा देखिए। अभी दो मेथड बताए थे इसमें, बताइए कौन से मेथड से रिपीट करें। हाँ जी लास्ट। चलिए देखिए 0.xy बार प्लस 0.yx बार इज इक्वल टू 1.3 और इस पर बार। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस एक्स और डिवाइड बाय 90 लिख सकते हैं। अभी इसके लिए 9 आ जाएगा और इसके लिए 0, फिर प्लस इसे हम लिख सकते हैं वाई एक्स माइनस वाई और डिवाइड बाय 90 और इधर हम क्या लिखेंगे अभी 13 माइनस 1। ठीक है 13 माइनस 1 और डिवाइड बाय 9। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है। इसके बाद देखिए यहां पर 90 जो है ये एलसीएम आ गया। इधर हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स वाई माइनस एक्स और प्लस में वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 12 बाय 9, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अब देखिए ये जो वैल्यू है एक्स वाई, इसको मैंने लिख दिया 10x प्लस वाई, क्योंकि ये एक 2 डिजिट नंबर है, एक 2 अंकों की संख्या है और इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है। फिर माइनस एक्स, ये जो लिखा हुआ है वाई एक्स, इसे हम लिख सकते हैं 10y और प्लस में x, इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। और माइनस में y एज इट इज और डिनोमिनेटर में क्या है 90 इज इक्वल टू 12 बाय 9। क्लियर है। अब इसे सिंप्लीफाई करो भी, इससे आप इसको कैंसिल करोगे कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है इधर इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये। क्लियर है। अब देखिए इसमें और इसमें 10 कॉमन आ जाएगा, वो जो 10 कॉमन आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 10 से ये 10 भी कैंसिल हो गया। तो यहां पर क्या बचा x प्लस वाई बचा और उधर क्या बचा 12। तो यहां से x प्लस वाई जो है ये आपका 12 के इक्वल आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? क्लियर है। करें भी नेक्स्ट करें, कोई डाउट? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम सभी। ये क्वेश्चन देखिए भी, ये जो 1/m है क्या हम इसे लिख सकते हैं 0.351 और इस पर बार, क्योंकि 351 की रिपीटिशन है। और फिर इसी को आप कैसे लिख सकते हैं 351 और डिवाइड बाय 999 लिख सकते हैं भी ऐसे। क्लियर है। ऐसे ही जो नेक्स्ट वैल्यू है 1/n, इसे हम लिख सकते हैं 0.549 और इस पर बार, और इसे कैसे लिख सकते हैं 549 और डिवाइड बाय 999। क्लियर है। अब इन दोनों को ऐड करना है 1/m और प्लस में 1/n, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है तो इनको ऐड कर लेते हैं। देखिए इधर तो एक तो वैल्यू है 351 और डिवाइड बाय 999 और दूसरी वैल्यू क्या है अभी 549 और डिवाइड बाय 999। एलसीएम बताइए कितना आएगा? एलसीएम तो 999 आ गया और ऊपर इन दोनों का सम आएगा। ठीक है और इन दोनों का सम कितना है 900। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई 900 और डिवाइड बाय 999। क्लियर है। अब बताइए भी किससे होंगे डिवाइड? 9 से हो जाएंगे। कितना आ गया 100/111, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है। करें नेक्स्ट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भी सभी। देखिए अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट थी उसके ऊपर बार था, लेकिन इसमें क्या है डेसिमल से जो पहले वाली डिजिट है उसके ऊपर बार है। क्लियर है। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। इस तरह का भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है तो एक बार इसे भी समझ लेते हैं। देखिए इधर अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है 2.3 और इसके ऊपर बार, तो अगर डेसिमल के बाद डिजिट के ऊपर बार है तो इसका मतलब होता है रिपीटिशन। इसका मतलब क्या होता है कि जिस डिजिट के ऊपर ये बार है वो रिपीट होंगी। और अगर मान लीजिए डेसिमल से पहले डिजिट के ऊपर बार है, अगर मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब होता है कि जिस वैल्यू के ऊपर, जिस डिजिट के ऊपर ये बार लगा हुआ है वो नेगेटिव है। इसका सिर्फ ये मीनिंग होता है। क्लियर है। तो सुनिए इसे अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो 2 है सिर्फ ये माइनस का है, आगे जो लिखा हुआ है वो माइनस का नहीं है, वो तो प्लस का ही है। तो इसका मतलब है इसको हम लिखेंगे इस तरीके से -2 और प्लस में 0.3, इसका ये मीनिंग है। क्लियर है। अगर दशमलव से पहले किसी डिजिट के ऊपर बार है इसका मतलब है कि वो वैल्यू नेगेटिव है, वो सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। अब देखिए तो मान लीजिए हमारे पास ये लिखा हुआ है 2.3, तो इसका मतलब क्या है अभी? इसका मतलब है 2 + 0.3, इसका तो ये मतलब है दोनों ही प्लस के हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर ये लिखा हुआ है -2.3, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है -2 एंड -0.3, इसमें दोनों माइनस के हैं। क्लियर है।
अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 2 इसके ऊपर बार और 0.3, इसका मतलब क्या है -2 और प्लस में 0.3, इसका मीनिंग ये होता है। क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है। अब इस पर बेस्ड एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आया है वो एक बार देख लेते हैं। देखिए इधर ध्यान से, मान लीजिए क्वेश्चन है 4.57 प्लस 9.93, ठीक है, ये लिखा हुआ मान लीजिए, ये हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इस तरह का ये पहला क्वेश्चन है, एक बार डिटेल में देखते हैं भी कैसे होगा। ठीक है, देखिए इधर ध्यान से, ये बताइए, इसे हम लिख सकते हैं -4 और प्लस में 0.57 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर बीच में क्या है, प्लस है, फिर क्या लिखे, -9 और प्लस में 0.93, यही होगा। क्लियर? अब ये बताओ, यहां पर प्लस है, इधर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं -4 फिर प्लस 0.57 फिर -9 और फिर प्लस में 0.93। जब आप इसे ऐड करोगे, -4 और -9 कितना हो गया, माइनस का 13 हो गया। क्लियर है? इसके बाद प्लस, अगर हम इसे और इसे ऐड करते हैं कितना आएगा, 1.50, यही आएगा। ठीक है, अगर आप इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ ऐड करते हैं तो 1.50 आएगा, या 1.5 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसे मैं लिख रहा हूं -13 और प्लस में, इसमें से भी जो इंटीजर वैल्यू है, जो पूर्णांक संख्या है, डेसिमल से पहले जो वैल्यू है उसको अलग कर लो इसमें से। तो क्या मैं इसे 1 + 0.50 लिख सकता हूं? क्लियर है? अब ये दोनों क्या है, ये इंटीजर वैल्यूज हैं, ये पूर्णांक संख्याएं हैं दोनों। ठीक है, तो इनको एक साथ एडजस्ट कर लेते हैं। -13 और +1 कितना हो गया, -12। ठीक है, तो ये हो गया -12 और प्लस में 0.50। अब जब आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसका जो आंसर होगा वो भी आपको इसी फॉर्मेट में मिलेगा। क्लियर है? तो क्या करना है भी, अब हम इसको लिख सकते हैं 12 के ऊपर बार, -12 का मतलब यही है। ठीक है, और पॉइंट में 50, तो ये हमारा आंसर आएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डिटेल में सोल्व कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? अब अगर आप इसे डायरेक्ट करना चाहें तो ये सारी कैलकुलेशन जो है ये डायरेक्ट की जा सकती है, क्योंकि इतनी कोई खास लेंदी कैलकुलेशन नहीं है ये। ठीक है, सुनिए कैसे करना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 4.57 और प्लस 9.93। ठीक है, ये क्वेश्चन था, तो आपको पता है कि ये -4 है और ये -9 है, तो -13 तो यहीं से आ गया। फिर आप इनको ऐड कर लो, ये कितना है, इसको और इसको ऐड करोगे तो 1.50 आएगा। उसमें से भी जो 1 है उसको -13 के साथ एडजस्ट कर दो, तो कितना आ गया, -12 आ गया। तो -12 जो है उसे आपने डायरेक्ट लिख दिया और 0.50 और बच गया। तो उसके लिए एग्जाम में बैठकर इतना पूरा डिटेल में आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, इतनी कैलकुलेशन तो आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है 5.39 प्लस 4.72, मान लीजिए क्वेश्चन है, बताना एक बार क्या आंसर आएगा। ऐसे ही सोल्व करके बताओ। 5 और 4 9, तो ये हो गया, और उधर 1 से ज्यादा ही हो जाएगा वो। ठीक है, तो वो 1 एडजस्ट होगा तो कितना आ गया, 8 तो आएगा ही भी, पॉइंट कितना आ गया, 11 है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? कुछ समझ आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ? कर लोगे? अब जैसे ये क्वेश्चन, अब आप इसका आसानी से आंसर बता सकते हैं, बताइए क्या आंसर आएगा। कर दो सोल्व जल्दी से। 4 पॉइंट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा। करें भी नेक्स्ट। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए, बताइए आंसर 8.24, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें आपको बताना है कि इनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ये आपको बताना है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देख लेते हैं एक बार। पहला ऑप्शन है 0.725, दूसरा ऑप्शन क्या है 0.725 और इसके ऊपर बार, फिर क्या है भी 0.725 और इसके ऊपर बार, और फिर क्या है 0.725 और इसके ऊपर बार। क्लियर है? तो देखिए इधर, ये बताओ इसको कैसे लिखोगे भी। इसको आप लिखोगे 0.725 और 5 के ऊपर बार है तो इसकी रिपीटिशन 5 इस तरीके से आएगा। अगर आप इसको लिखते हैं तो ये क्या होगा 0.725 और इसमें किसकी रिपीटिशन आएगी, 25 की रिपीटिशन आएगी। ठीक है, इसे जब आप लिखेंगे तो 0.725 फिर 725। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहेगा। और अगर आप इसे लिखते हैं तो ये 0.725। अगर इसके बाद भी आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसमें आप 0 लिख सकते हैं भी। क्लियर है? तो इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। जब आप इनमें कंपेयर करेंगे तो देखिए यहां तक अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो ये सभी सेम है, यहां तक तो सारे सेम है। ठीक है,
तो इससे आगे जो डिजिट लिखी हुई है उसी से डिसाइड होगा भी कौन बड़ा है या फिर कौन छोटा है। तो इसमें यहां पर है 0, इधर है 5, इधर है 2, इधर है 7, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है? 7 जो है वो बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब यही क्या होगा? सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। कोई डाउट इसमें? जहां तक डिजिट सारी सेम है वहां तक तो हम नहीं बता सकते ना कौन छोटा है कौन बड़ा है, वहां तक तो सारे बराबर है। क्लियर है? तो उसके बाद हमने देखा तो इसमें 0 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है और इसमें 7 है। तो 7 जो है वो इनमें से सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए ये जो आंसर होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये ग्रेटेस्ट नंबर होगा इन सभी में से। क्लियर है सभी को ये? कोई डाउट यहां तक? चलिए देखिए, देखिए जब मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट कराया था तो उसमें मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसमें से एक पॉइंट हम कर चुके हैं। तो इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो अभी रहती है, तो अब हम उसे देख लेते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप है उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो उससे कुछ खास ज्यादा नहीं आता है एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। देखिए इधर, इधर ध्यान दें भी, बाद में फिर आप नोट कर लेना। इधर देखिए, तो इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को क्या बोलते हैं अभी? शांत दशमलव। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव। ठीक है, तो इसे देखते हैं अभी। अब बताइए भी कुछ इसके बारे में। वैल्यू रुक जाती है, बिल्कुल सही है। आप बताइए भी। डिनोमिनेटर में, हाँ ठीक है भी, ये भी। चलिए देखिए भी, इधर मान लीजिए ये हमारे पास कोई नंबर है, इसको अगर मैं इससे भाग करता हूं, 3 को अगर हम 10 से भाग करें, कर दोगे भी? देखते हैं कैसे होगा। डिवाइड करना आता है सभी को? तो अगर हम 3 को डिवाइड करें, ठीक है, अगर आप 3 को भाग करते हैं 10 से, तो आपने देखा कि ये डिवाइड तो होगा नहीं भी, वैल्यू छोटी है 10 से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे भी? आप 0 लगाओगे, पॉइंट लगाओगे, और यहां पर एक 0 आप अपनी तरफ से लगाओगे पॉइंट के बाद। अब कितने पर जाएगा ये? अब ये 3 पर जाएगा, तो यहां पर कितना आ गया? 30 आ गया, और ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, और ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि 3 को जब हम 10 से भाग करेंगे तो उससे जो हमारा आंसर आया है वो कितना आया है? वो आंसर आया है 0.3। यहां से जो आंसर आया वो आया 0.3। सेम ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास ये वैल्यू है, अगर मैं इसको भाग करता हूं मान लीजिए 100 से, तो अगर मैं 17 को भाग करता हूं किससे? 100 से अगर मैं भाग करता हूं, तो ये शुरुआत में तो कंप्लीटली डिवाइड, शुरुआत में तो डिवाइड ही नहीं होगा। उसके बाद आप डेसिमल लगाओगे, एक 0 लगाओगे, तो 1 पर सोल्व करोगे, कितना आया? 100 आया। कितना बच गया अभी? 70 बच गया। ऊपर से आप एक 0 और लेकर आओगे, अब कितने पर जाएगा? अब ये 7 पर जाएगा, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। क्लियर है? तो यहां से आंसर कितना आया? यहां से जो आंसर आया वो आया 0.17। क्लियर है? यहां से जो आंसर आया वो कितना आया? 0.17। ठीक है, अब सुनिए, देखिए यहां से एक तो ये पॉइंट आप याद रखें कि डिनोमिनेटर में जितनी 0 होंगी, दशमलव के बाद उतने ही अंक आएंगे। जैसे यहां पर एक 0 है तो यहां पर दशमलव के बाद 1 अंक है, फिर ये टर्मिनेट हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अगर यहां पर 2 0 है, इसका मतलब दशमलव के बाद कितने अंक होंगे? दशमलव के बाद 2 अंक होंगे। क्लियर है? टर्मिनेट होने की कंडीशन क्या है? जब आप भाग करते हैं किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से, तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए डेसिमल के बाद। टर्मिनेट होने की कंडीशन क्या है? टर्मिनेट होने की कंडीशन है कि डिनोमिनेटर में 10 या 10 की पावर में कोई वैल्यू जरूर होनी चाहिए। डिनोमिनेटर में 10 या फिर 10 की पावर में कोई भी वैल्यू जरूर होनी चाहिए, तभी टर्मिनेट हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? जैसे यहां पर आपने देखा, यहां पर डिनोमिनेटर में 10 है तो टर्मिनेट हो गया, यहां पर डिनोमिनेटर में 100 है तो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, आप कोई और भी वैल्यू यहां पर अगर रखते हैं, मान लीजिए आप यहां पर रखते हैं 7 डिवाइड बाय 1000, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या है? 1000 है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये कितना आएगा? 0.007। इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है? तो मैंने आपको बताया कि अगर डिनोमिनेटर में 10 है तो टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर मान लीजिए ये हमारे पास एग्जांपल है 1/2, अगर मैं 1 को 2 से भाग करता हूं, कितना आएगा? 0.5 आ जाएगा, तो टर्मिनेट तो ये भी हो गया, और यहां पर डिनोमिनेटर में 10 भी नहीं है, टर्मिनेट ये भी हो गया, लेकिन यहां पर 10 भी नहीं है। तो ये कैसे टर्मिनेट हो गया? ये टर्मिनेट हो गया क्योंकि इसे 10 बनाया जा सकता है। ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है कितनी है? 2 है, इस 2 को 10 बनाया जा सकता है। कैसे बना सकते हैं बताइए? जैसे ये हमारा क्वेश्चन था 1/2, अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर देता हूं, ये अब भी सेम है। अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर देता हूं, अब भी सेम है।
अब ये जो वैल्यू है ये 5/10 बन चुकी है, और 5/10 का ही मतलब है 0.5। क्लियर है? तो टर्मिनेट होने का मतलब है कि डिनोमिनेटर में 10 जरूर बना होगा। क्लियर है? तो या तो आपको डिनोमिनेटर में 10 गिवन ही होगा, या 10 की पावर में कोई वैल्यू, या फिर कुछ ऐसा गिवन होगा जिससे 10 बनाया जा सकता है, जैसे 2 से 10 बनाया जा सकता है। क्लियर है? मान लीजिए इसकी जगह पर आपको कोई और वैल्यू गिवन होती, जैसे मान लीजिए आपको गिवन होता 1/5। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो ये 0.2 आता है, तो टर्मिनेट तो ये भी हो गया। ठीक है, ये कैसे टर्मिनेट हो गया? क्योंकि इसे भी 10 बनाया जा सकता है। क्लियर है? 10 कैसे बनाओगे इसे? ये जो 1/5 है, अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास 2/10 बन जाएगी, और अगर नीचे एक बार 10 बन गया तो फिर ये टर्मिनेट हो सकता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो अब हमें ये देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या क्या वैल्यू हो सकती है, मतलब ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिन्हें 10 की पावर में कन्वर्ट किया जा सकता है। कौन कौन सी वैल्यू है बताइए? ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जिन्हें 10 की पावर में कन्वर्ट किया जा सकता है? ये जो वैल्यूज होंगी ये होंगी 2 या फिर 2 की पावर में कोई भी वैल्यू, जैसे 2 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 8 होगा, ठीक है, या फिर 16 होगा, ऐसी कोई भी वैल्यू। ठीक है, या फिर 5 या 5 की पावर में कोई भी वैल्यू। ठीक है, जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए इधर मान लीजिए हमारे पास ये वैल्यू है 3/4, हमें 3 को 4 से भाग करना है। ठीक है, तो कितना आएगा? अभी पहले तो डिवाइड ही नहीं होगा, 30 हो गया, 4 7 28, 2 20, 4 5 20, ये आ गया हमारा। ठीक है, टर्मिनेट हो गया। तो अगर आप कहें कि सर इसमें नीचे डिनोमिनेटर में 10 तो नहीं है, तो 10 कैसे बनेगा वो सुनिए। ये जो वैल्यू है ये है 3/2 का स्क्वायर है। ये जो नीचे 4 लिखा हुआ है ये क्या है? ये 2 का स्क्वायर है। अगर आप इसे 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, अब भी सेम है ये। क्लियर है? अब भी सेम है। अब ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? देखो 5 का स्क्वायर 25, और 25 गुना 3 75, डिवाइड बाय यहां पर जो वैल्यू है ये कितना है? 25, और ये कितना है? 4, तो 25 गुना 4 नीचे आ गया 100, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.75, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो डिनोमिनेटर में या तो आपको 10 की पावर में ही कुछ गिवन होगा, या फिर आपको कोई ऐसी वैल्यू गिवन होगी जिसे 10 की पावर में कन्वर्ट किया जा सकता है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? अब देखिए जैसे मान लीजिए यहां पर गिवन है 1/8, बताइए भी कितना आएगा? 0.125। ठीक है, ये आ जाएगा। और वैसे अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो ये जो 1/8 है इसका मतलब है 1/2 का क्यूब। तो इसे आप सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? 5 के क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 125, और नीचे कितना है? 5 गुना 2 यानी कि 10, और 10 का क्यूब हो जाएगा कंप्लीट का, और 10 का क्यूब यानी कि 1000, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.125। कोई डाउट भी यहां तक किसी को? क्लियर है? तो अभी तक जो मैंने बताया उसमें मैंने आपको यही बताया है कि नीचे जो वैल्यू होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें या तो 10 हो या फिर 10 बनाया जा सके। तो अगर हम टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल अब कैसे बन सकता है वो सुनिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल सिर्फ तब बन सकता है अगर न्यूमरेटर में कुछ भी हो, लेकिन डिनोमिनेटर में या तो फिर 10 की पावर कोई वैल्यू हो, ठीक है, या तो 10 हो, या फिर अगर 10 नहीं है तो 2 हो, अगर 2 नहीं है तो 5 हो, या फिर 2 और 5 दोनों हो। ठीक है, 2 और 5 जो है ये दोनों हो। जरूरी नहीं है कि पावर जो है अलग अलग ही होंगी, सेम भी हो सकती हैं और अलग भी हो सकती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं यहां पर भी सेम ही लिख देता हूं। तो यहां पर देखिए ये हमारे पास जो है इसके लिए कंडीशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए, अगर डिनोमिनेटर में या तो ये हो या फिर ये हो या फिर ये हो या फिर इनका कॉम्बिनेशन हो। इसका मतलब क्या है? इनका कॉम्बिनेशन ही है। क्लियर है? 10 क्या होता है? 2 गुना 5 ही होता है, तो ये और ये जो है ये सेम ही लिखा हुआ है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? चलिए देखिए इसके बाद अब हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद ये तो हमने ये पता लगा लिया कि टर्मिनेट कब होगा। देखिए बाकी किसी भी और केस में टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे मान लो आप 3 से भाग करते हैं तो क्या टर्मिनेट हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताइए? क्योंकि इस 3 को 10 नहीं बनाया जा सकता। जैसे आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके 10 बना सकते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बना सकते हैं, 3 को कैसे बनाओगे 10? बताइए, नहीं बनेगा। ऐसे ही तो इससे नहीं हो सकता। मान लीजिए 1/6 है, इससे नहीं हो सकता, ये भी टर्मिनेट नहीं होगा, ये भी टर्मिनेट नहीं होगा। क्लियर है? तो बाकी आप किसी भी वैल्यू, जरूरी नहीं है ऊपर एक ही लिखना है, आप कुछ भी लिखिए, तो ये भी टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि नीचे जो वैल्यू है उसे 10 नहीं बनाया जा सकता। कोई डाउट इसमें? कुछ समझ आ रहा है? चलिए देखिए अब देखिए भी, जैसे हमारे पास वैल्यू है मान लीजिए 1/, 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए ये वैल्यू है।
तो 1/4 लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप इस 1/4 को सोल्व करोगे क्या आएगा इससे आंसर? 1/4 को अगर आप सोल्व करते हैं, 1 को 4 से भाग करते हैं, कितना आता है? 0.25 आता है। मान लीजिए आपके पास वैल्यू है 1/8, ये आपने सोल्व किया, कितना आया था 20 से? इससे आया था 0.125, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास वैल्यू है 1/25, ठीक है, या 3/25, ये है मान लीजिए। तो कितना आएगा? ये आप लिख सकते हैं 3/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर आप 3 को भाग करते हैं 25 से, कितना आएगा? यही आएगा भी, कोई डाउट इसमें? क्लियर है? और एग्जांपल देखिए, यहां से भी एक पॉइंट अभी एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिए हमारे पास वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर या 1/4 गुना 25, मान लीजिए ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है भी? ये 2 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो जब आप 1 को 100 से भाग करोगे तो कितना आंसर आएगा? 0.01, यही आंसर आएगा अगर आप 1 को 100 से भाग करोगे। मान लीजिए आपके पास वैल्यू है 1/8 गुना 25, ये लिखा हुआ मान लीजिए। तो ये क्या आएगा? ये क्या है? 2 का क्यूब, और ये क्या है? 5 का स्क्वायर है। क्लियर है? ये 2 का क्यूब है और ये क्या है? ये 5 का स्क्वायर है। क्लियर है? अब बताइए कितना आएगा? 0.005, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहां से क्या पॉइंट बताना है वो सुनिए भी। देखिए, जितना भी इसकी पावर में होगा, दशमलव के बाद उतने ही अंक आएंगे। जैसे यहां पर इसकी पावर में 2 है तो यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। यहां इसकी पावर में 3 है तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। यहां इसकी पावर में 2 है तो यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। यहां पर इसकी पावर में 2 है, यहां पर भी 2 है, तो 2 ही आएगा, यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट। अगर ये कम या ज्यादा है तो उसमें जो बड़ी वैल्यू है वो आएगी। नंबर ऑफ जीरो में क्या करते थे आप? अगर मान लो नंबर ऑफ जीरो चैप्टर में 2 जो है वो 3 बार है, 5 जो है वो 2 बार है, तो कितने पेयर बनते थे? 2 पेयर बनते थे। उसमें आप कम वैल्यू कंसिडर करते थे, लेकिन यहां पर जो बड़ी वैल्यू है वो कंसिडर करनी है। इनमें से जिसकी हाईएस्ट पावर है उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो यहां पर इसकी पावर में 3 है, इधर 2 है, तो आंसर में क्या आएगा? आंसर में 3 आएगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब देखिए, अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि कई बार हमें क्वेश्चन जो है वो क्या पता सोल्व भी ना करना पड़े। हम किसी चैप्टर में कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं मान लो, और उसमें हमारे पास ये वैल्यू लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है उसमें, और इसके बाद इसको सोल्व करके आंसर देना है। अब आपको भाई 125 की टेबल तो याद नहीं है, ठीक है, ये भी हो सकता है 125 भी छोड़ो, चलो मान लो ये हो, ठीक है, 625 हो मान लो। अब हमें इसका आंसर तो नहीं पता, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट आएंगी, हमें ये पता है। और क्या पता है एक ही ऑप्शन ऐसा हो जिसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट हो, तो हमें डिवाइड भी नहीं करना पड़ा, आंसर मिल गया। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? तो ये आगे भी हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। अब सुनिए, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया वो सुनिए भी। मैंने कहा कि अगर मान लीजिए आप किसी वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं और नीचे जो वैल्यू है वो है मान लीजिए 2⁻n, तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे भी? n डिजिट्स आएंगी दशमलव के बाद। अगर मान लीजिए कोई न्यूमरेटर है, ठीक है, न्यूमरेटर को आप हिंदी में लिख सकते हैं अंश, ठीक है। तो किसी न्यूमरेटर को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं मान लीजिए 5 की पावर n से, तो यहां पर भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे भी? n डिजिट्स आएंगी। क्लियर है? अगर मान लीजिए किसी न्यूमरेटर को आप डिवाइड कर रहे हैं 2 की पावर m या 2 की पावर n गुना 5 की पावर n से, ठीक है, यहां पर भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे भी? यहां पर भी n डिजिट्स आएंगी। क्लियर है? और इसी में अगर मान लीजिए किसी वैल्यू को आप डिवाइड कर रहे हैं 2 की पावर m और 5 की पावर n से, तो यहां पर दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे भी? यहां पर दशमलव के बाद जो है m डिजिट्स भी आ सकती हैं भी, ठीक है, लेकिन ये कब होगा ऐसा? इफ m इज ग्रेटर देन n, तभी होगा। और यहां पर n डिजिट्स भी आ सकती हैं, और ये कब होगा? इफ n इज ग्रेटर देन m, जो भी बड़ा होगा वो वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है सभी को? कोई डाउट इसमें? कुछ समझ आ रहा है क्या चल रहा है? चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। एक इसमें मैंने आपको बताया था कि डेसिमल जो हम शिफ्ट करते हैं, जैसे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया तो डेसिमल कैसे शिफ्ट होती है, वो मैंने आपको बताया था, तो वो भी मैं लिख देता हूँ, वो आपने नोट उस टाइम पर मैंने नोट नहीं कराया था। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास वैल्यू है 234.567, मान लीजिए ये हमारे पास वैल्यू है,
इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 10 से, ठीक है, तो क्या होगा अभी? अगर हम इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा? चलिए सुनिए अभी, इधर ध्यान दें सभी। तो अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो डेसिमल है ये एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाती है, बताया था अभी, ठीक है। डेसिमल जो है वो एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाती है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? देखिए इधर, यहां से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2345 और 0.67, ये आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो अब जो डेसिमल है वो दो प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगी। और अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 23456 और 0.7। अगर मान लीजिए मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जो डेसिमल है वो तीन प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर है? और अब जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 23456 और इसके बाद क्या आएगी? इसके बाद डेसिमल आएगा। देखिए बाद में आपको डेसिमल लगाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर बिल्कुल सबसे लास्ट में डेसिमल है तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो डेसिमल है इसे आप हटा सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर मान लीजिए अगर आप डिवाइड करते हैं, तो अगर आप 10 से भाग करते हैं तो ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है अभी। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 23.4567। क्लियर है? अगर आप इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं तो ये दो प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और ये वैल्यू जो है ये आ जाएगी 2.34567। क्लियर है? अगर ऐसे ही आप इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो ये तीन प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.234567। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। कोई डाउट भी यहां तक? तो ये भी आपको याद रखना है कि किस तरीके से हम राइट में शिफ्ट करेंगे और कैसे हम इसे लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अगर राइट में शिफ्ट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और अगर आप लेफ्ट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो ये फिर इस तरीके से शिफ्ट होगा। कोई डाउट यहां तक किसी को? क्लियर है? इसके बाद देखिए, या थोड़ा नोट कर लें पहले, पहले नोट कर लो थोड़ा, फिर कराते हैं। कीजिए एक बार, कीजिए, बातें मत करें। हाँ जी, कर लिया अभी? कीजिए सभी, आराम से नोट करें भी। बातें मत कीजिए भी आप तीनों। कर लिया अब? क्या हो गया अभी? पेन दो भी इनका। कोई नहीं, अभी उसी से लिख लो। कर लिया भी सभी ने? करें चेंज? ये नोट कीजिए भी।
बोलिए अभी। नोट करें भी। कर लिया। करें चेंज। ये नोट कीजिए भी, पहले ये नोट कर लेना जो डिटेल में कराया, ठीक है, उसके बाद वो कर लेना। कीजिए सभी। अभी तो मैच भी नहीं है अभी आपका। किसका मैच है अभी? तो उसका क्या करोगे आप? कीजिए, नोट कीजिए। वेस्ट इंडीज हो गया अभी 31 रन 2 ओवर। अफ्रीका। अफ्रीका के साथ 2 ओवर 31 रन 2 विकेट। करें भी चेंज। कीजिए भी सभी, बातें मत करें। कर लिया है। वो कर लिया था अभी। नहीं। कीजिए सभी। अब कर लिया सभी ने। करें चेंज। अब कर लिया है। ये नोट कर लें भी सभी, बातें मत कीजिए। इसमें तो सिर्फ आंसर ही मार्क किया था अभी। कीजिए, ये नोट कीजिए सभी, बातें मत करें। हाँ जी, कर लिया। बातें मत कीजिए भी, अब कर लिया सभी ने। ये नोट करें भी, टाइप 1 जो है वो आप नोट करें। टर्मिनेटिंग डेसिमल।
कर लिया अभी? करें अभी चेंज? ये नोट कीजिए, ये लो। अब हो गया? कीजिए, नोट कीजिए, इधर से ही नोट कर लेना भी। ठीक है, इधर से ही कर लो। कर लिया? कर लिया अभी? करें चेंज? अब कर लिया है? करें भी चेंज? ये नोट करें भी सभी? कर लिया अभी? बातें मत कीजिए अभी। अब करें चेंज? ये नोट कर लो भी, इधर से नोट कर लेना ये। ठीक है, पहले ये कर लो फिर वो। कर लिया? करें भी चेंज? प्रिंस सर, ये नोट करें भी? हो जाएगा जल्दी, इधर से कर लेना भी। इस तरफ से नोट कर लेना, ठीक है, बाद में वो।
कर लिया अभी? करें भी चेंज? हाँ जी, कर लिया है। ये नोट करें भी, अगर आप डेसिमल को राइट में शिफ्ट करते हैं तो उसके लिए आप 10 या 10 की किसी भी पावर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लें। ये जल्दी हो गया अभी। ये जो वैल्यू है 234.567, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते 10,000 से, तब क्या आता आंसर? अब एक जीरो और इंक्लूड हो जाती इसमें। ठीक है, इधर ये डेसिमल तो शिफ्ट होती, लेकिन ये डेसिमल जो है इधर कहां पर जाती भी? 4 प्लेस आगे जाती। इससे आगे डिजिट कितनी लिखी हुई है? सिर्फ 3 लिखी हुई है, तो एक जीरो जो है वो वहां पर इंक्लूड हो जाएगी। तो 2345670, ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर है भी? नोट कीजिए एक बार इसे। सेम ऐसे ही आप इसमें भी लिख सकते हैं। अगर 234.567 को अगर आप डिवाइड कर देते 10,000 से, तब ये कितना आता अभी? अब ये डेसिमल जो है ये 4 प्लेस इधर शिफ्ट होती। ठीक है, तो ये 0.023456 होता भी, तब इसका आंसर ये आता। क्लियर है? ये जो डेसिमल है, अगर 4 जीरो है तो 4 प्लेस इधर शिफ्ट होगी, लेकिन यहां पर डिजिट कितनी है? सिर्फ 3 है, तो एक जीरो आप अपनी तरफ से इसमें भी लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद शिफ्ट होगी उधर। ठीक है, नोट कीजिए एक बार इसे। कर लिया भी सभी ने? कीजिए सभी, बातें मत करें भी, लास्ट में सीधे बैठो भी। आप कर लिया? चलिए देखिए, एक दो पॉइंट और इसमें देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं इसके। ठीक है, देखिए इधर तो बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होती, तो एक बार देख लो। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है 2.3 और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 0.12 से। ठीक है, मान लीजिए हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 23 गुना 12 लिखा हुआ है। ये जो 23 और 12 है, बस आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप 23 गुना 12 करेंगे तो 12 तिये 36, 3 बच गया, 12 दूनी 24 और 3 27। क्लियर है? अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक था और यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो अगर मल्टीप्लाई है तो ये ऐड हो जाते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, इसका मतलब जो आंसर आएगा उसमें कितने आएंगे? उसमें 3 आएंगे, और 3 तो ऑलरेडी आ ही चुके हैं, तो बस यहीं पर डेसिमल लग जाएगी और ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? आप इसे अगर डिटेल में भी लिखना चाहें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 2.3 है, क्या आप इसे 23/10 लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई, क्या आप इसे 12/100 लिख सकते हैं अभी? क्लियर है? तो ये जो वैल्यू आ गई, ये 23 गुना 12 यानी कि 276, और डिवाइड बाय इनका प्रोडक्ट कितना है? 1000, और अगर नीचे 3 जीरो है तो दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे, तो यहां से हमारे पास यही तो वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? तो ये बस इसीलिए बता दिया है क्योंकि कई बार जैसे हम ये मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देते हैं तो कुछ इसी टेंशन में आ जाते हैं कि ये कैसे लिख दिया इसने। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। जैसे ये तो हो गया मल्टीप्लाई का, सेम ऐसे ही अगर हम डिवाइड की बात करें तो डिवाइड में क्या होता है अभी? जैसे मल्टीप्लाई में ऐड हो जाते हैं तो डिवाइड में सबट्रैक्ट हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास वैल्यू है 0.00161
और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 0.07, ठीक है, मान लीजिए हम इससे डिवाइड करते हैं, तो आप ये जो 161 है आप सिर्फ इसको भाग कर दें 7 से, बताइए कितना आएगा। इससे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7 दूनी 14, फिर 7 तिया 21, 23 आएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 5, यहां पर कितने हैं, 2, तो इसमें 5 है और इसमें 2 है, तो आंसर में कितने आएंगे, 5 - 2 यानी कि 3 आएंगे। अब 2 तो लिखे हुए हैं, तो एक 0 और लगाकर और फिर आप डेसिमल लगा दो, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा 0.023। क्लियर है। दोबारा सुनिए एक बार, मैंने ये कहा है कि यहां पर दशमलव के बाद जो है 5 अंक हैं और यहां पर दशमलव के बाद कितने हैं, 2 अंक हैं। तो जब आप सोल्व करोगे तो 5 - 2 यानी कि दशमलव के बाद सिर्फ 3 अंक आएंगे। क्लियर है। जब आपने 161 को 7 से भाग करा तो 23 आया, तो 2 अंक तो ऑलरेडी आ ही चुके थे, ठीक है। एक 0 और लगाकर आपने डेसिमल लगा दिया, तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। आप अगर इसे डिटेल में सोल्व करना चाहते हैं मान लीजिए, तो आप इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं वो सुनिए। इधर ध्यान दें भी, जैसे हमारे पास ये वैल्यू है 0.00161 और डिवाइड बाय 0.07, तो हम इसे ऐसे लिख सकते थे, ये जो लिखा हुआ है इसको हम लिखते हैं 161 डिवाइड बाय, अगर दशमलव के बाद 5 अंक हैं तो नीचे कितनी जीरो आएंगी, 5 जीरो आएंगी। क्लियर है। तो ये जो वैल्यू है इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, और इसे हम कैसे लिखें भी, 7/100 लिख देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसमें 2 जीरो आएंगी, तो इसको हमने 7/100 लिख दिया। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 161 डिवाइड बाय, यहां पर दशमलव के बाद 5 जीरो, और इसको अगर हम पलट कर लिख दें मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाएगा, 100/7 आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, और जब 161 को 7 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 23 आएगा, और नीचे कितनी जीरो है, 3, इसका मतलब दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर हम इसे पूरा डिटेल में ही सोल्व करते हैं तो ये इस तरीके से सोल्व होगा, कोई डाउट इसमें। इसे एक और तरीके से सोल्व किया जा सकता है, देखिए कैसे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे होता 0.00161 और इसको भाग करना होता 0.0007, इससे करना होता। जब आप इसे सिंप्लीफाई करते तो नीचे डिनोमिनेटर में कितनी जीरो आती, 5, और इसमें भी 5 ही आती, तो वो कैंसिल हो जाती है आपस में। इसका मतलब ये कि अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या सेम है तो फिर दशमलव का कोई रोल ही नहीं रहता, फिर डेसिमल को हटाया जा सकता है। क्लियर है। और अगर आपने डेसिमल हटा दिया तो क्या बचा, जब डेसिमल हटा दिया तो ये जो आगे जीरो लिखी हुई है फिर तो ये भी हट गई, ये जो आगे जीरो लिखी हुई है फिर तो ये भी हट गई, तो फिर सिर्फ इतना ही बचा 161/7, और आंसर क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो 23 होगा। अगर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो डेसिमल को हटाया जा सकता है, उसका कोई रोल नहीं बचता फिर। क्लियर है। फिर जो बच गया बस उसे सोल्व कर दो, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। अब ये तो एग्जांपल हुआ कि अगर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि अगर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है तो भी क्या सेम बनाई जा सकती है, तो सेम बना सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए हमारे पास ये वैल्यू लिखी हुई है, ये क्वेश्चन है मान लीजिए। अब ये बताइए यहां पर दशमलव के बाद कितने अंक है, 5, यहां पर कितने हैं, यहां पर 3 है, तो आप एक काम करें ऊपर भी 5 बना दें, उसके लिए आप अपनी तरफ से इसमें 0 इंक्लूड कर दें, हो गए 5। अब जब डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम हो गई तो अब डेसिमल का कोई रोल ही नहीं बचा, अब डेसिमल को हटा दो तो क्या बच गया अभी 16100, और नीचे क्या है, देखिए जब आपने डेसिमल हटाया तो ये जो आगे वाली जो 0 होती हैं डेसिमल से लेफ्ट में, ये वाली हट जाती हैं, अभी बाद वाली मत हटा देना, कभी उन्हें भी लपेट दो साथ में कि 0 तो सारी हटनी होती हैं, ठीक है, ये मत कर देना। भी डेसिमल से पहले वाली ये जो डिजिट, ये जो 0 है, मतलब उस न्यूमेरिक वैल्यू से पहले वाली जो 0 है वो सारी हटती हैं, चाहे वो डेसिमल्स के बाद है या पहले है। 7 से पहले जो भी है वो सब हट जाएगा 0 में, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी डिवाइड बाय 7, तो क्या आंसर आ गया अभी 2300, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है। तो अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या सेम नहीं है तो वो सेम बनाई जा सकती है। क्लियर है। एक और पॉइंट देखें, मान लीजिए हमारे पास ये है जैसे 0.001 और डिवाइड बाय 0.000, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे भी आप सेम वैसे ही सोल्व कर सकते हैं। भी यहां पर कितने हैं, यहां पर 5 है, ऊपर 3 है, तो आप यहां पर 2 0 अपनी तरफ से लगा दो, तो क्या आंसर आ गया अभी, अब ये सिर्फ 100/1 बच गया, यानी कि 100 जो है ये हमारा आंसर आ गया। आप इसे एक और तरीके से कर सकते थे, जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया 0.001 और डिवाइड बाय 0.00001, ये है। आप ये भी कह सकते थे कि सर ये जो डेसिमल है इसे शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि डेसिमल शिफ्ट करना भी तो बता रखा है।
ये बताओ, अगर ये जो डेसिमल है, अगर ये यहां पर शिफ्ट हो जाए, अगर ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाए, तो फिर तो जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है, वो आपस में कैंसिल ही हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बताओ, इस डेसिमल को आप दो प्लेस राइट में शिफ्ट करना चाहते हो, क्या करें इसके लिए? 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो जब आप यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन सेम रहे, ताकि क्वेश्चन हमारा सेम रहे। अब ये जो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है, ये तो डेसिमल को शिफ्ट कर देगा। ऊपर लिखा हुआ है 0.001 गुना 100, और नीचे क्या आ जाएगा? 0.001 आ जाएगा। जब आप इसे सोल्व करोगे तो इससे तो यही आएगा। क्लियर है? इसको सोल्व करने पर अब इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया? 100 आ गया। तो कुछ स्टूडेंट इसे इस तरीके से भी कर लेते हैं कि सर डेसिमल शिफ्ट करके और तब करा दो, वैसे भी कर लेंगे, या फिर दशमलव के बाद अंकों की संख्या सेम कर दो, तो उससे भी हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? कुछ समझ आ रहा है भी क्या चल रहे हैं? चलिए देखिए, एक बार थोड़ा सा नोट कर लें भी, क्योंकि टाइम भी कम है, फिर आगे करते हैं। अब ज्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है, मैक्सिमम 15-20 मिनट में ये चैप्टर हो जाएगा, तो अभी आप इतना नोट करें। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन। कोई और चैप्टर करना है तो बता दीजिए। आप शांत हो जाओ भी, फर्स्ट बेंच। ये नोट कर लिया भी सभी ने? कीजिए। शीट आपको नीचे से मिल जाएगी प्रिंटिंग रूम से, वहां पर बोल देना उन्हें। करें भी चेंज? ये नोट कीजिए भी, बातें मत करें। ये नोट कर लें पहले, इसके बाद ये कर लेना। कीजिए भी सभी। ये सिर्फ एक ही शीट रखनी है अपने पास, बाकी आगे फॉरवर्ड करते रहें भी, सिर्फ एक कॉपी रखनी है। ये बुक ही है बस, सब है इसमें। नहीं नहीं, इसमें नहीं मिलेगी, बहुत है। मिल जाएगी भी, मिल जाएगी। जिसके पास एक्स्ट्रा हो दे देना भी उधर। टोटल 75 शीट थी ये, और शायद आप 50 बैठे होंगे, 60 होंगे ज़्यादा, तो हो गई बीच में जब्त हो गई। करें भी चेंज? करें? कर लिया भी? बैक करें? कीजिए भी सभी। ये नोट करें भी, किस किस को नहीं मिली है शीट? ठीक है, कल मिल जाएगी भी आपको क्लास में। ठीक है।
हो गया, ये नोट कीजिए अभी। कर लिया अभी सभी ने? आप सीधे बैठो भी। अब कर लिया सभी ने? चलिए देखिए, इधर ध्यान दें भी सभी, बताइए आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होगा जिसमें डिनोमिनेटर में या तो 10 होगा या 2 या 5, ठीक है, सिर्फ ये चीजें होंगी, और ऐसा सिर्फ यही है अभी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इनसे अलग कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप पहले वाला एग्जांपल देखें तो इसमें है 23 डिवाइड बाई 124। अब ये जो 124 है इसे आप कैसे लिखेंगे? 4 से भाग हो जाएगा, 4 तिये 12, 4 एकम 4। तो ये जो 4 है ये तो इसे टर्मिनेट कर देता, लेकिन इसकी वजह से टर्मिनेट नहीं होगा। क्लियर है? तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। जैसे दूसरा है 23 बाय 144, अगर आप इसे ब्रेक करते हैं किससे होगा बताइए? 9 से हो जाएगा, या 12 गुना 12 लिख लो। तो 12 गुना 12 जब आप लिखोगे तो उसे भी 9 गुना 16 लिख लो, ठीक है। तो ये जो 16 है इसकी वजह से तो ये टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि ये 2 की पावर 4 है, लेकिन इसकी वजह से ये नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो इसलिए ये भी नहीं हो पाया और ना ही ये हो पाया। ऐसे ही अगर आप ये देखते हैं 23 बाय 125, तो इसमें क्या है? इसमें है 23 बाय ये 5 का क्यूब है, तो ये तो टर्मिनेट हो ही जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ 5 है। अगर आप 375 को भी देखते हैं तो इसे आप लिखेंगे 23/25 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 25 एकम 25 कितना बच गया? 12, या 125 से ही हो जाएगा, 125 गुना 3, ठीक है। अब ये जो 125 है ये तो 5 का क्यूब है, तो इससे तो ये टर्मिनेट हो जाता, लेकिन ये जो 3 है ये इसे टर्मिनेट होने नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। हो गया? अब चलिए देखिए अभी, इधर ध्यान दें सभी। तो ये जो वैल्यू है 3125, इसे बताइए कैसे लिख सकते हैं? 5 की पावर 5, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में 10 आ जाता है या 2 आ जाता है या 5 आ जाता है या 2 और 5 उनमें से कोई भी आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर है? तो ये क्या है भी? ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बाकियों में आप चेक करेंगे तो अगर मान लीजिए 5 या 2 आ भी गया तो साथ में कुछ और भी आएगा जिसकी वजह से वो टर्मिनेट नहीं हो पाएगा। क्लियर है भी सभी को? करें नेक्स्ट। चलिए देखिए, इसमें आपको बताना है विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन फाइंड आउट हाउ मेनी डिजिट्स आर आफ्टर डेसिमल। तो बिना डिवाइड किए आपको बताना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगी। कितनी आएंगी इसमें? इसमें 3 आएंगी भी। इसमें बताइए। देखिए 9/80 है, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 9 बटा, ये जो 80 है इसको 16 गुना 5 लिखा जा सकता है। तो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1 है। और मैंने आपको बताया था कि जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही हमारा आंसर आएगा। क्लियर है? तो इसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट आएंगी। क्लियर है सभी को ये? इसके बाद देखिए इसमें क्या आंसर है अभी। तो इनमें कुछ भी कराने लायक नहीं है, ये आप कर ही लेंगे, ठीक है। बढ़े आगे। चलिए देखिए, ये मैंने आपको करा ही दिया था। जैसे ये क्वेश्चन है, इसे देखिए ये क्या है, इसको डिवाइड करना है 1.7 से, तो क्या आंसर आएगा? देखिए इधर, देखिए यहां पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां पर 1 है, तो आंसर में कितने आएंगे? 1 आएगा। तो या तो आंसर ये है या फिर ये है। इसमें तो दशमलव के बाद 2 अंक है और इसमें 3 है, तो यहां पर दशमलव के बाद 1 अंक है, तो या तो आंसर ये है या फिर ये है। अगर इसमें नन ऑफ दीज ना होता तो हम आंसर ये बता ही देते। तो अब तो हमें डिटेल में सोल्व करना ही पड़ेगा। देखिए इधर कैसे करें भी। देखिए इसे हम लिख सकते हैं 4352 और डिवाइड बाय, नीचे क्या क्या होगा अभी? 17 × 10 लिख सकते हैं ऐसे। दशमलव के बाद अगर आप अंकों की संख्या सेम करते हैं, यहां पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां पर 1 है, सेम करने के लिए आप यहां पर एक 0 अपनी तरफ से लगा दोगे और अब डेसिमल का कोई रोल नहीं बचा, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है? अब जब आप इसको भाग करोगे 17 से, आप इसको डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 17 दूनी 34, कितना बच गया अभी? 95, 17 × 5 = 85, कितना बच गया? 10, और 17 × 6 = 102 और बटे
10। ठीक है, ये जो 10 है तो अलग ही रह गया था, हमने सिर्फ 17 से भाग किया था, तो यहां से कितना आंसर आ गया अभी 25.6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो काफी सिंपल है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। करें आगे, चलिए देखिए, ये हमें सिंप्लीफाई करना है अभी, इसे देखिए ध्यान से। ये बताइए यहां पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं? यहां पर 4 है, इधर 2 है और इधर 3, तो 4 और 2 6 और 3 9, तो ऊपर 9 है। और नीचे अगर हम देखें तो 4 और 1 5 और 1 6, नीचे कितने हैं? नीचे 6 हैं। तो ऊपर दशमलव के बाद 9 अंक हैं और नीचे है 6, तो अगर हम दशमलव के बाद अंकों की संख्या सेम करें तो नीचे क्या करना पड़ेगा? अभी 3 जीरो और लगानी पड़ेंगी। क्लियर है? तो मैं इसे इस तरीके से लिख रहा हूं, देखिए अब जैसे ही आप यहां पर 3 जीरो और लगा दोगे, मान लीजिए आपने यहां पर लगा दी 3 जीरो, जरूरी नहीं है यहीं पर ही लगानी है, इसके साथ लगा दो या इसके साथ, किसी के भी साथ, और अगर इनमें से किसी के भी साथ नहीं लगाना तो चाहे आप अलग से भी लिख लो। क्लियर है? इस तरीके से अब जैसे ही आपने ये वैल्यू लिखी तो अब डेसिमल का रोल खत्म हो गया, अब डेसिमल को हटाया जा सकता है। क्लियर है? तो कैसे लिखेंगे? देखिए इधर ये हो जाएगा 16 गुना 21 गुना 105 बटे, यहां पर आएगा 3 गुना 5 गुना 4 और गुना में 1000, ये हमने अलग से यहां पर लिखा है। क्लियर है? डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम करने के लिए ऐसा किया गया है। अब इसके बाद देखिए, अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 से अगर हम कैंसिल करें, 3 से 7 बार, 5 से कैंसिल करें 5 से 21 बार, ठीक है, 4 से कैंसिल करें 4 बार, यही होगा बस। ठीक है, बताइए कितना आ गया? 588 और डिवाइड बाय 1000, क्या आंसर आ जाएगा अभी? 0.588, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है? करें नेक्स्ट। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन देखें भी, लगभग सेम ही क्वेश्चन है, इधर ध्यान दें सभी। यहां पर दशमलव के बाद 3 अंक हैं, इधर 2 हैं, तो 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, नीचे कितने हैं? 5 और 5 10, तो सेम है, तो हटाया जा सकता है इनको। ठीक है, डेसिमल का कोई रोल ही नहीं बचा, तो हम इसे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 81 मल्टीप्लाई विद 64 मल्टीप्लाई विद 9 मल्टीप्लाई विद 21 डिवाइड बाय 7 इंटू 3। यहां तक कोई डाउट भी? अब ये जो 21 है इससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? और अगर आप 81 का स्क्वायर रूट करोगे तो 9 आएगा, 64 का 8 आएगा और 9 का 3 आएगा। अगर आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 9, इसका करोगे 8 और इसका करोगे तो 3, तो ये कितना आ गया अभी? 216, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है? करें नेक्स्ट। चलिए देखिए और देखते हैं एक दो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए अभी, ये हमें सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे होगा इधर ध्यान दें। देखिए अगर हम जो डेसिमल है अगर हम उसे सेम प्लेस पर ले आए, जो डेसिमल है उसे, तो ये बताओ अगर इस डेसिमल को यहां पर ले आए तो ये भी 0.1 और ये भी 0.1 सेम हो जाएगा ये। ऐसे ही इस डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दें तो इधर जो लिखा हुआ है और इधर जो लिखा हुआ है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये वाला डेसिमल शिफ्ट कर दें तो सेम हो जाएगा और ये वाला डेसिमल शिफ्ट कर दें तो सेम हो जाएगा। यानी कि हमें इन सब का जो डेसिमल है वो एक प्लेस राइट में शिफ्ट करना है। कैसे होगा शिफ्ट? 10 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अभी। ठीक है, तो देखिए इधर यहां पर अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पर तो मैंने कर दिया, तो फिर मुझे ऊपर भी तो करना पड़ेगा ताकि ये क्वेश्चन सेम रहे। क्वेश्चन को सेम बनाए रखने के लिए अगर मैंने यहां पर 10 गुना कर दिया तो ऊपर भी 10 गुना करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब मेरे पास ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो चुका है। अब ये बताइए जब ये 10 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल को शिफ्ट कर देगा, और ये जो 10 है ये सिर्फ इसके साथ थोड़ा ही ना मल्टीप्लाई में होगा, इधर भी जाएगा मल्टीप्लाई होने, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो सभी के डेसिमल को शिफ्ट कर देगा। क्लियर है? जब इनके डेसिमल शिफ्ट हो जाएंगे तो ये सारी वही वैल्यू आ जाएंगी जो ऊपर लिखी हुई है, और फिर ये कैंसिल हो जाएंगी आपस में, तो क्या बचेगा? सिर्फ ये 10 बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो यहां से जो वैल्यू आएगी मैं लिख देता हूं, 10 तो ये एज इट इज, बाकी ऊपर जो लिखा हुआ है 0.1 प्लस 0.02 प्लस 0.003 प्लस 0.0004। ठीक है, और नीचे भी जब आप 10 गुना कर दोगे तो सेम वैल्यू आएगी, 0.1 0.02 003 और 0.0004। ठीक है, ये सेम वैल्यू आएगी। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो यहां से जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। या तो आप इसे इस तरीके से कर लो, या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं
कि आप इसकी सिर्फ पहली टर्म उठा लो और इसकी भी पहली टर्म, क्योंकि इनमें एक सेम ही मेथड अप्लाई हुआ है सभी में। ठीक है, तो आपने इसकी पहली टर्म उठाई और इसकी पहली टर्म उठाई। आपने क्या किया, यहां से उठाया 0.1 और नीचे से 0.01। बस इसको सोल्व कर दो, ये आंसर ही है आपका। सिर्फ इतना सोल्व कर दो। अब ये बताइए, अगर मैं यहां पर एक 0 लगा दूं तो डेसिमल को हटा सकते हैं? डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम हो चुके हैं, डेसिमल को हटा सकते हैं। अब क्या बच गया वहां? 10/1, और 10/1 कितना होता है? 10 ही होता है, तो आ गया आंसर। क्लियर है? तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं अभी। क्लियर है? क्योंकि ये जो टर्म है ये सारी तो कैंसिल हो ही जानी है। ठीक है, वो जो 10 आया था वो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कैसे आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? इसमें मैंने आपको डेसिमल शिफ्ट करके करा दिया, और उसमें मैंने डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम करके और तब करा दिया है। दोनों में से आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये दोबारा बताएं। दोबारा क्या बताएं इसमें? बस मैंने ये कहा था कि पहली टर्म उठा लो यहां से, ये पसंद नहीं है तो ये वाली दोनों उठा लो, या फिर ये वाली दोनों, या फिर ये वाली दोनों, कोई भी दो टर्म उठा लो इनमें से। ठीक है, तो यहां से वैल्यू है 0.1 और नीचे क्या है 0.01। बस इसे सोल्व कर दो। अब जब आप इसे सोल्व करोगे तो यहां पर एक 0 लगा दो। अब डेसिमल का कोई रोल नहीं बचा, 10/1 कितना आ जाएगा? 10 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? करें भी नेक्स्ट? बताइए फिर आंसर बताइए। अगर आप यहां पर दशमलव के बाद अंकों की संख्या सेम करोगे, मैं सिर्फ पहली टर्म से ही करा रहा हूं इसी से। ठीक है, अगर आप इसे सोल्व करोगे तो क्या आएगा बताइए? ये 30/3 हो जाएगा। 30/3 कितना होगा? 10, और साथ में स्क्वायर भी है तो 10 का स्क्वायर, तो यहां से आएगा 10 का स्क्वायर, लेकिन साथ में स्क्वायर रूट भी तो है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 10 हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? आप इसे पूरा डिटेल में करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। एक और देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है अभी, इसमें अगर आप ध्यान दें तो यहां पर दशमलव के बाद 3 अंक हैं और यहां पर 1 है, तो अगर आप यहां पर 2 0 और लगा दो, क्लियर है, यहां पर अगर आप 2 0 और लगा देते हैं, देखिए मैंने क्या किया, यहां से 0.9 उठाया, इसका स्क्वायर, और नीचे क्या है 0.009 और इसका स्क्वायर, और साथ में स्क्वायर रूट। मैंने इसमें से सिर्फ इतना उठा लिया। ठीक है, अब यहां पर दशमलव के बाद यहां पर कितने हैं? 3, यहां पर 1 है, तो 2 0 मैंने अपनी तरफ से लगा दी। अब ये 900/9 हो गया, जो कि कितना होगा? 100 होगा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आ गया अभी? ये जो स्क्वायर रूट है ये सिर्फ इससे कैंसिल नहीं होगा, इससे भी होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो है ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 900/9, यानी कि 100 हमारा आंसर आ जाएगा। उसको हटा दो। ठीक है, ये इसमें मिसप्रिंट है तो इसको हटा देना। करें भी नेक्स्ट? चलिए देखिए, ये क्वेश्चन देखें भी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आता है इस तरह का क्वेश्चन, तो इसे ध्यान से देखें एक बार। देखिए, आपको वैल्यू गिवन है 1/3125, इसकी वैल्यू गिवन है, कितनी है? 0.00032, और आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है 1/0.03125, ये आपको कैलकुलेट करना है। आप ये बताइए, इस वैल्यू से आप इस वैल्यू पर कैसे पहुंच सकते हैं? ये बताइए, इसमें डेसिमल कहां पर है? अगर आप लगाना चाहें तो लास्ट में लगा सकते हैं, तो यहां पर आपने डेसिमल लगा दिया मान लो। अब डेसिमल कहां चाहिए आपको? कितने प्लेस इधर शिफ्ट करना पड़ेगा डेसिमल को? 5 प्लेस इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 4 तो ये और उसके बाद एक 0 भी लिखी हुई है, उसके बाद आया डेसिमल, तो आपको ये 5 प्लेस इधर लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। और जब आप 5 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो आप क्या करोगे भी? मैंने आपको बताया था कि जब आप राइट में शिफ्ट करते हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, और लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं, बताया था। ठीक है, तो देखिए इधर तो ये जो वैल्यू है इसे मैं डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं इस वैल्यू को डिवाइड कर देता हूं 10⁵ से, ठीक है, इसी से तो आप डिवाइड करते हैं ना, 5 प्लेस इधर शिफ्ट करने के लिए, तो मैंने इसको लिख दिया 10⁵ से, मैंने डिवाइड कर दिया। अब मुझे इसको सेम भी रखना है, तो क्या करें? इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ताकि ये सेम रहे, 20 से कैंसिल हो जाएगा, सेम ही है अब भी। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, एक सेम वैल्यू से मैंने इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब ये बताइए, ये जो लिखा हुआ है
क्या मैं इसे लिख सकता हूं 1/0.03125 लिख सकते हैं भी? क्लियर है कि ये जो वैल्यू है ये इसका डेसिमल शिफ्ट कर देगी और हमें वो वैल्यू मिल जाएगी जो हमें चाहिए थी क्वेश्चन में। क्लियर है? अब इसका क्या होगा, ये जाएगा उधर मल्टीप्लाई होने। क्लियर है? ये तो यहां डिनोमिनेटर में है ना, तो ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई होने। तो ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी 0.00032 और मल्टीप्लाई में 10⁵ अब आप जानते हैं कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट में शिफ्ट होता है। अब 10⁵ है तो 5 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसे 5 प्लेस राइट में शिफ्ट करें तो कहां जाएगा ये? 32 के बाद जाएगा, और 32 के बाद तो लिखने की जरूरत भी नहीं है इसको। तो क्या आंसर आ गया अभी? 32। ये हमारा आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें किसी को? हाँ जी, क्लियर है सभी को? ये कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं अभी। कराएं एक और ऐसा? चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं इसको करेक्ट करके लिख देता हूं। क्वेश्चन है इफ 1/0.001565, तो वहां पर 11 लिखा हुआ है, ये 11 गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर 15625 है। इसकी वैल्यू जो है ये हमें गिवन है 640, और आपको जो कैलकुलेट करना है वो आपको कैलकुलेट करना है 1/0.064, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है अभी बिल्कुल देखिए, ये जैसे मैंने आपको डिटेल में कराया, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप यहां से डेसिमल को 5 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो ये वाला उतने ही प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। आगे आंसर, अगर आप इसे 5 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो ये 5 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, और वही आपका आंसर है, क्योंकि इसको डिटेल में सोल्व करने पर वही तो आया है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? अब आ जाओ इस क्वेश्चन पर, तो कैसे करें बताइए। पहले ये जो हमें गिवन है इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूं। ठीक है, देखिए इधर मैं इसे लिख रहा हूं 1/640 इज इक्वल टू 0.0015625 लिख सकते हैं ऐसे। क्लियर है? मैंने क्या किया, मैं इस वैल्यू को इधर ले आया, इसको मैंने इधर रख दिया। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट ये करना है 0.064, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप इससे आसानी से अब रिलेट कर सकते हैं इसे। ठीक है, इसमें डेसिमल यहां पर है और इसमें है यहां पर, तो इसको कितने प्लेस शिफ्ट करोगे? इसको 4 प्लेस शिफ्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि इधर एक 0 भी चाहिए हमें, तो इसको 4 प्लेस इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर ये 4 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट होगी तो वो 4 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगी, और जब वो 4 प्लेस राइट में शिफ्ट होगी तो क्या आंसर आ गया अभी? 15.625, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? कुछ समझ आ रहा है अभी? चलिए आप थोड़ा सा नोट कर लें, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाकी हमने इसमें सारा करा ही दिया आपको। शुरुआत में ये नोट करने लायक इसमें कुछ है नहीं, तो आप यहीं से नोट कर लें। कर लिया? कीजिए फिर भी, जिसने नहीं किया वो कर लीजिए। हाँ जी, कर लिया? करें चेंज? ये नोट कीजिए भी, सिंप्लीफिकेशन की शीट किसको नहीं मिली है अभी? सिंप्लीफिकेशन फिर कल किसको मिल गई है? आज भी इतने स्टूडेंट।
ये नोट कीजिए भी, बातें मत करें, ये नोट कीजिए सभी। कर लिया सभी ने? कीजिए, नोट कीजिए भी सभी। अब कर लिया सभी ने? करें भी चेंज? ये नोट कर लें एक बार। इसमें पहले 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया गया, ये वाला जो 10 है ये यूज हो गया डेसिमल को शिफ्ट करने में, और ये जो ऊपर 10 है ये एज इट इज रह गया। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड वो नोट कीजिए एक बार इसे। हाँ जी, कर लिया। अब करें भी चेंज? ये नोट कीजिए। कर लिया? बस यही लिखना है अभी। अब करें चेंज? ये नोट कीजिए। करने दो भी सभी को। करें चेंज? ये नोट कीजिए भी। करें भी चेंज?